हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग। तो ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा में भी जो है वो आनंद उनको प्राप्त होता है। ये है भक्ति का स्तर, है ना। और यहाँ पर एक चीज है, भगवान के ये जो है भगवान के जन्म और कर्म, ये दिव्यता को वास्तविक रूप में जानने का मतलब क्या है? जब आप ये सही से वास्तविकता में समझते हैं, तो हम दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। और नहीं तो केवल एक्सटर्नली, केवल बाहरी रूप से कोई व्यक्ति हम बोल सकते हैं कि अरे हमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन वास्तव में समझने का मतलब है कि हम कितनी दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लगते हैं। जैसे यहाँ पर अरे जय आवाज किधर से, किनको म्यूट करना पड़े। एक अरे मिनट। हाँ, आप देखेंगे किनको आवाज आ रही है। ओके। अरे तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जो नहीं मानते हैं, वास्तव में तमोगुनी है। हाँ, तमोगुनी है। पहला, अगर आपको याद होगा, हमने पहली बार चर्चा की थी भगवत गीता को समझने की। सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो बताया जा रहा था, कि एटलीस्ट हमें भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना हो। अगर कृष्ण को कोई व्यक्ति एक साधारण पुरुष के रूप में, या योगी के रूप में, या जो कुछ जादू करना चाहता है, या ऐसा इस तरह अगर कोई उसको लेते हैं, तो फिर हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। भगवत गीता को हमें समझने के लिए भगवान दिव्य है, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, और उनकी वाणी जो है वो दिव्य है। हमें ऐसा हमें लेना होगा, है ना। और ये कुछ नहीं, मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है, जो कि हमारे आचार्यगण, जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर एक और बताया गया है कि देखिए, मधुपात्र को श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमगुणी है, और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता के विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई मधु, यानी कि हनी हनी को टेस्ट करना चाहता है, बॉटल, तो हनी को अगर बाहर बॉटल को चाट रहे हैं, तो हम हमें हनी का स्वाद मिलेगा क्या? वास्तव में बॉटल को खोल करके और हनी को लेकर के तब चखना होगा। तो जो है केवल बाहर, ये जो अभी ऐसा जो मोक्ष को ढूंढ रहे हैं, या जो निर्विशेषवादी है, केवल बाहर से जैसे चखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवत भक्ति में नहीं लगे, तब तक वो भक्ति रस का आस्वादन करना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ शिल प्रभुपाद जी यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्यों ना हो कि वो बड़ा विद्वान भी क्यों ना, दार्शनिक, है ना। ओहो, ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण किनको याद है? चैतन्य चरितामृत में एक और पंडित देवानंद पंडित, आपने सुना होगा देवानंद पंडित। वो बहुत विद्वान थे, भागवत के ऊपर वो प्रवचन करते थे। श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन करते थे, और बहुत ही विद्वतापूर्ण प्रवचन होता था उनका। इतने सारे लोग, सैकड़ों सैकड़ों लोग उनके प्रवचन में आकर के बैठ के सुनते थे। तो एक बार की बात है, एक बार ये हुए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के जो श्रीवास ठाकुर हम जो बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, श्रीवास ठाकुर उनके क्लास में गए। हाँ, अभी श्रीवास ठाकुर तो कौन है? नारद मुनि है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि ही श्रीवास ठाकुर के रूप में आए हैं। तो जब वो क्लास में देवानंद पर क्लास दे रहे थे, वो पीछे बैठ के सुन रहे थे। लेकिन वो भगवान के बारे में कथा सुनने में इतने इतने एब्सॉर्ब हो गए। हालांकि देवानंद पंडित देखा जाए तो केवल एक विद्वान थे, वो भक्तिपूर्ण प्रवचन नहीं कर रहे थे। हाँ? विद्वान थे, और उनके अंदर थोड़ा गर्व भी था, अहंकार भी, गर्व भी था। लेकिन अभी देखिए, ये भगवान के वर्णन सुन करके श्रीवास ठाकुर जो पीछे बैठे हुए थे, उनमें अष्ट सात्विक विकार आने लगे। हाँ, वो मानो आंखों से आंसू बहने लगे, और वो मूर्छित होने होकर गिरने। तो ये देख करके सब बैठे हुए लोग थे, वो समझे कि वो लोग समझ नहीं पाए कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, बहुत ही शुद्ध। तो इसको समझ, वो सोचे कि क्या डिस्टरबेंस कर रहा है, ये क्या क्लास में डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ये सोच करके उन्होंने बोला कि, तो
देवानंद पंडित वो क्लास दे रहे थे, अभी उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला कि उठाओ इसको, निकाल दो क्लास के। तो क्या किया, दो चार लोगों ने उनको हाथ और पैर पकड़ करके ऐसे उठा दिया, उठा के क्लास से बाहर जा करके बाहर रख दिया। हाँ, ये बहुत ही तिरस्कारपूर्ण, बहुत ही जैसे कि अनादर, बहुत ही बड़ा अनादर है ना, एक महान भक्त के प्रति बहुत ही बड़ा अनादर हुआ। और शिवाज ठाकुर क्या, वो तो नम्र थे, वो वहां से चले गए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को सब पता, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं थे, लेकिन उन्हें सब पता, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। अगली बार श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु उसी रास्ते से, उसी गांव से जा रहे थे, उनके भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए। तो जब वो उस डायरेक्शन में जहां पर देवानंद पंडित क्लास देते थे, देवानंद पंडित, उस क्लास देकर चैतन्य महाप्रभु पूरा क्रोध में हो गए, जोर जोर से चीख करके बोलते हैं। और देवानंद पंडित, उसके भागवतम के ऊपर चर्चा करने की क्या महत्व है, मैं उसके भागवतम को फाड़ के रख दूंगा, इतने फाड़ फाड़ के रख दूंगा, है ना। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध प्रकट किया। क्या वो क्या भागवतम क्या समझता है, भागवतम का मर्म क्या है। हाँ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूरे क्रोध में थे, गुस्सा में थे। और ये बात देवानंद पंडित को भी उनको पता चल गया। अभी वो सोच रहे थे, तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु पूरे भक्त की टोली के साथ हैं और सबके सामने वो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा वर्णन किया। तो ये तो देखा जाए तो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनसे खुश नहीं थे, नाखुश, मतलब बहुत ही क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने भक्त के साथ कैसा व्यवहार किया था। वो समझ नहीं पाए कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आगे चल के कुछ समय बाद ये सब चल रही थी, जब एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में, नृत्य कीर्तन, जोरदार कीर्तन हो रहा था। और उस समय कीर्तन करते करते जो है, जो है, अ, वो चैतन्य महाप्रभु की एक एसोसिएट थे, उनका नाम था, जो बहुत देर तक नृत्य कर सकते थे। मैं भूल रहा हूँ। हाँ, एक नाम, वो घंटों 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 महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य करते करते पूरा प्रेमावेश में वो धड़ाम से गिर गए। तो इस समहाउ ये देवानंद पंडित उस समय उनको जाकर के संभाल लेते हैं, जाके संभालते हैं, और उनको, उनके शरीर को थोड़ा हवा करने लगते हैं, और उनको, जब चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं। और यह बात जो है, इस समय चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, तब जाकर के देवानंद पंडित को वो स्वीकार करते हैं, उनको कृपा मिलती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो सकता है भागवतम के ऊपर प्रवचन ही क्यों ना कर रहा हो, बहुत बड़ा विद्वान, हजारों हजार लोग भी सुनते क्यों नहीं आए हो, लेकिन यदि भक्ति का भाव नहीं है, यदि भगवान के भक्तों को आदर करना नहीं जानते, भगवान के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना नहीं जानते, और वो भी भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ, तो भगवान, तो वो भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाए, है ना। तो केवल बड़ा विद्वान हो जाने से भगवान और भक्ति, जो भक्ति का मूल, वो समझ लेना आसान नहीं है। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, वो भक्ति भाव, वो नम्रता का भाव, उससे भगवान कृपा से अपने आप को स्वयं को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो बड़ी 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 बड़े धनवान होना, बड़ा विद्वान होना, बड़ा ज्ञान, ये सब योग्यता नहीं है, भगवान को समझ। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, है ना, क्योंकि तो श्लोक नंबर अब 10 में, यहाँ तक फिर 10 में, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ तक जो है 10 तक भगवान के अवतरण, और ज- ऐसा भगवान को कैसे, दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त किया है, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर, भगवान में पूर्णतः लीन होकर, और भगवान की शरण में आकर, भगवान बता रहे हैं बहुत सारे व्यक्तियों ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, आप में से तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस माता जी, पढ़िए। Yes। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार को सामान्य इच्छा होनी चाहिए। साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में
भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि में प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने सुंदर हैं। अगर ये तात्पर्य, एक तात्पर्य हमने कंप्लीट पढ़ लिया, पूरे सारांश, पूरा जो भक्ति का सारांश एक तात्पर्य में भी हमें पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए तात्पर्य में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तात्पर्य जी में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे पहले क्या है, लोगों को व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप का भय। वो सोचते हैं कि भगवान, जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की वही धारणा बनी रहती है, जो भौतिक, हाँ, शरीर नाशवान है, अज्ञानमय है, अत्यंत दुखमय है। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर इसलिए परमेश्वर को निराकार मान लेते हैं। हाँ, निराकार, ओ अच्छा है। दूसरे दूसरे स्टेज में व्यक्ति, अभी देखिए दूसरे में जीवन की यहाँ पर बताते हैं शिला प्रभुपाद जी, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य जो आध्यात्मिक जीवन में वो तनिक भी नहीं समझ पाते, अनेक वादों दार्शनिक चिंतन की विविध संगतियों से परेशान होकर उबरते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं, मुक्तावश्य यह निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अंतो अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत शून्य है। ये क्या हो गया, शून्यवाद। एक तो था निराकार यानी निर्विशेष, और ये है शून्यवाद। और उसके आगे क्या है, कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो भौतिकता से इतने आसक्त हैं कि उनको आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं, और आध्यात्मिकता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब स्थिति है। हाँ, और और कुछ लोग ऐसे हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको किसी पे विश्वास नहीं है, और आध्यात्मिकता के चिंतनों से क्रुद्ध होकर सब कुछ पे अविश्वास है। इस अंतिम कोटि के लोग यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ले रहे हैं, लिख रहे हैं, वो मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, उनको किसी पे विश्वास नहीं रह गया है। अब देखिए इन सभी स्थितियों से सॉल्यूशन क्या है, भक्ति, भगवान की भक्ति में लगना। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे के लास्ट पैराग्राफ में ये जो भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक को कोट कर, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, ये जो ये जो स्टेजेज हैं भक्ति में, है ना, क्या कर्मी के जो हम विकास के हैं, जैसे थोड़ी इच्छा शुरू में आत्म साक्षात्कार के लिए, थोड़ी सामान्य इच्छा, इसके बाद वो भक्तों का संग करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनके अनुसार आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होते जाता है, आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ता है। वो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि स्टेज जो है, रुचि से आगे चल के फिर आसक्ति आसक्ति उत्पन्न होती है, और जो आसक्ति के बाद भाव, और फिर कृष्ण प्रेम जो जो चरम अवस्था है भगवान के। देखिए ये सब कैसे, प्रभा जी यहाँ लिखते हैं, भक्ति की मंद विधि से, कृपया नोट कीजिए, भक्ति की मंद, ग्रेजुअल ग्रेजुअल स्टेज ऑफ ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि जादू की तरह अचानक से कुछ जादू का टैबलेट लिया और अचानक से एकदम हो जाएगा, नहीं। ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना अमृत का प्रैक्टिस हमको रेगुलरली, ग्रेजुअली करते जाना है। अतः भक्ति के मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप का भय, शून्यवाद जैसे उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है भक्ति का मार्ग। इसीलिए भक्ति में उत्साह रहना चाहिए, निश्चय और धैर्य, क्योंकि अचानक से सब कुछ चुटकी में होने वाला नहीं है। हमें धैर्य भी रखना होगा, और साथ ही साथ हमारे अंदर उत्साह भी बहुत जरूरी है। उत्साह होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए। हाँ, कि गुरु और कृष्ण ने जो मार्ग बता रहे हैं, भगवान ने जो मार्ग बताया है वो सही है। हमें गुरु गुरु के निर्देशन में, प्रभुपाद जी के निर्देशन में, शास्त्रों के निर्देशन में इन भक्ति के नियमों का पालन करते रहना है। और हम धीरे धीरे उस, लेकिन ये बहुत ही साइंटिफिक है ना। जैसे अनर्थ निवृत्ति, तो हृदय में जो अनर्थ है, वो साधु संग, जैसे जैसे हम भजन करते हैं साधु संग से, जब हमारी भजन क्रिया चलने लगती है, उसमें चलती है, तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे हमारे हृदय के अनर्थ जो है वो निकलने लगते हैं, अनर्थ निकलने लगते हैं, हृदय शुद्ध होने लगता है।
तो उस समय अगर अनर्थ, हृदय के अनर्थ हमें प्रकट होने लगते हैं, हाँ, अरे मुझे, तो कुछ लोग घबरा सकते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो भगवान का नाम जप कर रही हूँ, और मेरे और इतना ज्यादा अनर्थ प्रकट हो रहे हैं। एक्चुअली हमें उस समय घबराना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जो शुद्धिकरण जैसे जैसे होता है वो धीरे धीरे निकलते हैं, फिर वो शुद्ध हो जाता है, फिर वो प्यूरिफाई, क्योंकि प्यूरिफिकेशन है तो, जैसे कोई रूम बंद है काफी सालों से, मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ, और सालों साल से बंद है, कोई हम खोलते हैं अंदर देखते हैं तो जमीन पे डस्ट जमा है, लेकिन यदि आप उसको झाड़ू से सफाई करने लगते हैं, सफाई करने में, तो सारा जो डस्ट जमा था वो उठने लगता है, उड़ने लगता है। कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे ये क्या है, सब जगह धूल भर गया, सब जगह धूल भर गया, पहले ही अच्छा था, कि पहले ही धूल नीचे जमा हुआ था पहले। नहीं, अब है कि घर, उस रूम की सफाई हो रही है, उस कमरे की सफाई हो रही है। हाँ, धूल तो उड़ेगा, धूल तो उड़ेगा, लेकिन अच्छा है, और धूल उड़ करके फाइनली वो निकल जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे सफाई ही नहीं करना है, वो रहने दो, तो फिर हम वो अनर्थ से कैसे, तो इसीलिए धूल उड़ेगा, अच्छा है, फिर धीरे धीरे वो सफाई हो जाएगी। हमारे हृदय जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो हमारे अनर्थ निकलेंगे, शुद्ध होंगे। हमें फिर भी भक्ति के नियमों का और जो उसका पालन करते जाना है, वैष्णव गुरु और वैष्णव। ठीक है, चलिए अब हम हरे 11 से, कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ये श्रद्धा से प्रेम तक के 8 चरण कौन से हो गए? हाँ, यहाँ पर देखिए बताएं। देखिए, पहले आदो श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। ये देखता हूँ ये कृष्ण भक्ति क्या है, ये लोग, ये हरे कृष्णा वाले ये सब क्यों क्या कर रहे हैं, नृत्य करते, डांस करते, थोड़ी सी श्रद्धा, है ना, क्या उनके अंदर, चलो देखते हैं क्या होता है वहां पर। थोड़ी सी श्रद्धा होती है, आदो श्रद्धा तथा साधु, तब वो क्या करते हैं, जब वो मंदिर आते हैं, या तो साधु संग, वो कथा चल रहा होता है, प्रवचन चल रहा होता है, कोई क्लास दे रहे होते हैं, तो उनसे सुनने लगते हैं, हाँ, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, साधु संग, दूसरा है साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। उसके बाद क्या, साधु संघ के प्रभाव से क्या, साधु बोलते हैं कि ठीक है, जप करना शुरू कीजिए, जप करना शुरू कीजिए, एक माला जप करना शुरू कीजिए, ये कीजिए, तो भजन क्रिया शुरू हो जाती। साधु संघ के प्रभाव से क्या होता है, भजन क्रिया, आदो सदा तथा साधु संघ तथा भजन क्रिया, भजन क्रिया होने लगती है जप करने, और भजन क्रिया जब व्यक्ति करने लगता है तो क्या होता है, हृदय में जो अनर्थ है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अनर्थ निवृत्ति, वो अनर्थ धीरे धीरे निकलने लगते हैं। अनर्थ, हृदय में जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, ये सब जो है, वो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, शुद्धिकरण होने लगता है हृदय का। उसके बाद क्या हो जाए, जब अधिकतर अनर्थ निवृत्ति, मान लीजिए 75% अनर्थ निवृत्ति लगभग हो गया है, हाँ, तो व्यक्ति निष्ठा की प्लेटफॉर्म, निष्ठा मतलब क्या है, अभी वो भक्ति में स्टेबिलिटी के साथ निष्ठा पूर्वक वो भजन कर रहा है। पहले अनर्थ निवृत्ति के पहले जो भजन था वो अनिष्ठित था, अनिष्ठित। अभी अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जो भजन हो रहा है वो निष्ठित हो रहा है, निष्ठित भजन क्रिया, तो निष्ठित है ना। तो अभी वो निष्ठा, निष्ठा में वो भक्ति में और आगे बढ़ेगा, तो उसको रुचि, रुचि मतलब और भक्ति के अंगों को करने की और इच्छा होगी, और नाम जप करने की इच्छा होगी, और तो ये रुचि, रुचि के बाद भगवान से संबंध गाढ़ा हो रहा है, गाढ़ा होते जाता है, उसको बोलते हैं आसक्ति। और भगवान के साथ आसक्ति, आसक्ति बढ़ रही। अभी अभी क्या है, हमारी आसक्ति भौतिक जगत के साथ है, भौतिक जगत, लेकिन ये भगवान की तरफ होने लगी, वो आसक्ति स्टेज हुई। आसक्ति के बाद फिर भाव, यानी कि भगवान के प्रति अलग सुंदर भाव हृदय में, और भगवान के सुंदर नाम, गुण, रूप, गुण के प्रति हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होने लगेंगे। ये भाव ऊंचा स्टेज है, और उससे भी सबसे ऊपर है प्रेम। जो भगवान, जो हम बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन की सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना, परम। तो वो प्रेम बहुत ऊंचा स्टेज है, लेकिन कैसे पहुंचना है, देखिए इस स्तर से, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम। आ गया, समझ में आ गया। तो ये है। चलिए ठीक है, तो यहाँ अब हम देखते हैं, ये 11 से 15, 11 to 15, जो हम अब चर्चा करने वाले हैं, कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा है। चाहे व्यक्ति अलग अलग, हाँ, यस, परवर सिंह प्रभु। अब तो जी अरे, यहाँ पे ये जो बताया है हम्म कि कभी कभी हम्म जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, इस अंतिम कोटि के लोग
हम्म, किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। हम्म। इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे क्या? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कभी कभी लोग इतने सारे फिलॉसफी सुन करके वो सब पर विश्वास करने लगते हैं। वो जैसे कभी कभी एक उदाहरण, जैसे कोई ड्रग्स, कभी कभी लोग लेकर ड्रग्स लेकर के, ये सब लेकर के वो अपने आप को एक ऊंचे सोच रहे हो। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आप ये समझ। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उस समय लोग, कुछ लोग जो हिपीज थे, वो कुछ तो ऊंचा चीज ढूंढ रहे थे, और उनको कुछ मिल नहीं, वो कुछ ऊंचा चीज, दिव्य आध्यात्मिक मिल नहीं रहा था। वो क्या कर रहे थे? ड्रग्स ले रहे थे, इंटॉक्सिकेशन ले रहे थे। और वो ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन लेकर जब वो जो नशा, नशे की स्थिति में जो व्यक्ति रहता है ना, वो नशा को आध्यात्मिकता समझ ले रहे थे, है ना। तो वो एक तरह से देखा जाए तो ये उसमें उससे कुछ आध्यात्मिकता का कुछ रिलेशन ही नहीं है। लेकिन ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन, मादक वस्तु लेकर के वो उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेकिन उन रियलिटी कब, जब वो नशे का असर जब खत्म होता था, तब वो जैसे जमीन पे धड़ाम से गिर रहे हैं। अभी नशे में तो हो सकता है कि मैं, नशे में व्यक्ति सोचा मैं आकाश में बहुत ऊंचा, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ऊंचा हूँ। लेकिन नशे का जब असर कम, तो रियलिटी समझ में आ जाती है ना। तो इस तरह का ये मतलब वो एक। जो नशे का जो स्टेज है उसी को वो मतलब वो हाईएस्ट परफेक्शन मान मान लेते हैं। हाँ, उसको 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 आध्यात्मिक स्पिरिचुअल समझ रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है उसमें, समझ में आ रहा है ना। लेकिन लेकिन प्रभुपाद जी ने जो नशा दिया, प्रभुपाद जी ने जब कीर्तन संकीर्तन में जो रस दिया, उससे व्यक्ति हमेशा के लिए, वो धीरे, एक बार शुद्धिकरण होने के बाद धीरे धीरे जो रस प्राप्त होता है ना, फिर वो उनको इंटॉक्सिकेशन और ये सब लेने की कुछ भी जरूरत नहीं। व्यक्ति कृष्ण भक्ति में दिव्य रस का आस्वादन करता है। वो जो है आध्यात्मिक होता है, वो भौतिक नहीं होता है। कृष्ण भक्ति का रस के जो आस्वादन होता है, वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक होता है। तो और प्रभु और जी अपने हिंदुओं में भी प्रभु जी देखा जाता है कि वो जो गांजा और ये भांग और ये जो पीके करते हैं, वो भी ये सेम है। सेम यही है। आप देखेंगे बहुत सारे शिव जी के फॉलोअर्स, वो क्या बोलते हैं, शिव जी क्या करते हैं, हमारे शिव जी तो गांजा पीते हैं, चलो हम शिव जी के भक्त हैं तो गांजा हम भी लगाओ, गांजा गांजा और ये सब क्या उसको बोलते हैं, अलग अलग वो सब। उनको उनको बोला जाए, आपके शिव जी तो हलाहल भी, हलाहल जब निकला था और शिव जी ने पी लिया था, थोड़ा वो भी ट्राई कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ये चलेगा, गांजा तंबाकू चलेगा इतना तक। फिर वो बोले थोड़ा सा हलाल भी, एक एक कप थोड़ा ले लीजिए, एक प्याला। नहीं नहीं, हलाहल नहीं चाहिए। हाँ, तब उनको ये समझने की शिव जी की स्थिति बहुत दिव्य है। शिव जी, आप, हाँ, साधा उनसे तुलना मत, वो शिव जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले वो समझने का प्रयास कीजिए। ना कि उनके, वो जो कर रहे हैं उनको कॉपी करने का, उनको इमिटेट करने का, उनको अनुकरण करने का। ये ये समझना होगा। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है। अभी हम 11 से 15 हम देखेंगे। कृष्ण, अलग व्यक्ति अलग अलग मार्ग का पालन कर सकता है, कि कृष्ण जो है सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता, और वे अलग अलग मार्ग जो पालन कर रहे हैं, और वास्तुतः वह उसके सृष्टिकर्ता कृष्ण ही है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो, जस्ट एक सेकंड, हम ये श्लोक है, चलिए लाइट चला गया है। हाँ, तो ये जो श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ हे पार्थ। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति अलग अलग भाव से अप्रोच कर सकता है, और जिस भाव से जो शरण ग्रहण के, उसी के अनुरूप भगवान उनके साथ आदान प्रदान, रेसिप्रोकेट करते हैं। ये बहुत ही, जैसे अगले श्लोक में आएगा, जो लोग देवताओं की शरण लेते हैं, देवी देवताओं को। तो इसके जो वो अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ये तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे, 11 नंबर। मैं पढ़ूं प्रभु जी। हाँ, हाँ, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को और अंशतः उनके निर्वेश ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में
अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलत कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से बिना बिना विनि- विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही हैं। विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वो विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वो उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्देशवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलत वो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्देश सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वो अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञ के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना मृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.10 में कहा गया है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीर्वेण भक्ति योगेन अजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी साधक। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से जैसे आध्यात्मिक मार्ग में जो जिस जिस मा, अ, अ, इस जिस विधि का पालन करने, अलग अलग का पालन करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं वो उनके साधक के उसके अनुसार वो उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर जैसा बताया जाए, सबसे पहले ये देखिए, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं ये भगवान के साक्षात्कार, जो हमने आगे आपको याद होगा हमने चर्चा किया था, ब्रह्म ज्योति के रूप में परमात्मा और भगवान, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये ये तीन स्टेजेज में जो भगवान को रियलाइज, ये हमने प्रश्न के उत्तर करते समय ये समझाया था कैसे कुछ व्यक्ति जो है पहले भगवान को ब्रह्म ज्योति ब्रह्मन, उस ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, है ना। उस उनका लक्ष्य है निर्विशेष वादियों का कि उस ब्रह्मन में, वो ब्रह्म ज्योति तेज में विलीन हो, मर्ज कर जाना, चले जाना। और कुछ जो अध्यात्मवादी है, उससे ऊपर है परमात्मा, और भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा जो हर जीव के हृदय में है। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। सबसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जिनका धाम है, जिन लीला, जो अपने भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीला करते हैं, वो एक व्यक्ति है, परम व्यक्ति, सुप्रीम पर्सन, है ना। और वो अपने भक्तों, शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, हाँ, अपने उनके धाम में। और ये कृष्ण जो है अपने अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग रस, हाँ, जैसे कि 5 मुख्य रस हैं। 5 मुख्य रस कौन से हैं?
जो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस में जो हो सकता है व्यक्ति, मान लीजिए जैसे कि शांत रस में पेड़ पौधे हैं और ये सब हैं, वो भगवान के धाम में ही है, लेकिन वो भगवान ज्यादा एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है, शांत भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इस तरह शांत। दास्य रस से एक्टिव, दास्य रस मतलब जो भगवान के सेवक हैं, हाँ, जैसे कि वो भगवान के सेवक के अनुसार भगवान से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकेशन हो रहा है। उसके बाद दास्य रस के बाद सख्य रस। सख्य रस में भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भगवान गाय चराने जाते हैं, वन में जाते हैं, उनके साथ अलग अलग सुंदर लीला करते हैं। कृष्णा बुक में आप पढ़ेंगे भगवान अपने उनके गोप सखाओं के साथ इतने सुंदर दिव्य लीला करते हैं, है ना। ये है सख्य रस। उसके फिर और है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भगवान के माता पिता हैं, नंद महाराज, यशोदा माई। भगवान उनसे इतना प्रेम करते हैं, उन ये भक्त यशोदा माई भगवान कृष्ण के लिए जब वो वन में जाने लगते हैं तो उनके उनको पूरी तरह से उनको श्रृंगार करती है, कृष्ण को उनको उनके लिए टिफिन रेडी करती है, सब कुछ रेडी करके। तो माता, ये वात्सल्य रस में है। हाँ, वात्सल्य रस माता पिता के रूप में नंद वसुदेव के साथ आदान प्रदान होता है। और सबसे ऊपर है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब कॉन्जुगल रिलेशनशिप। तो जैसे कृष्ण का गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ जो आदान प्रदान है, ये जो है, तो ये जो है, ये सब रस अलग अलग रसों में, अलग अलग भक्त जो जिस रस में है भगवान उनके साथ वैसा आदान प्रदान कर रहे हैं। और इस तरह इसमें इस ये जो प्रेमा भक्ति, उसमें दिव्य आनंद है। हाँ, बहुत ही दिव्य आनंद है, जो कि भक्त को ही, जो ही भक्त और भगवान वही रिलीज कर रहे हैं, वही रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है, यहाँ प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त यहाँ पर, यहाँ शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कि भगवत धाम, यहाँ भी अगर रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, यानी ये भगवान के संपर्क में। और ऐसा आप ऐसा मान सकते हो कि वो भगवत धाम में ही है, क्योंकि भगवान को प्रेममयी, भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है अभी वो यहाँ पर भी मतलब भौतिक जगत में ही हो, लेकिन वो भक्ति के भाव से, अपने भक्ति भाव से भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं और रस का आस्वादन कर रहे हैं भगवान के साथ, है ना। इसके विपरीत अभी देखिए पिटाई हो रही है निर्विशेषवादियों को। और निर्विशेषवादी लोग क्या है, वो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को ही नहीं मानते। और क्या है, वो अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की भक्ति नहीं करके वो क्या करना चाहते हैं, वो भगवान के वो क्या करना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो। लेकिन जैसा हम चर्चा करने रहे, उनकी इच्छाएं, कुछ इच्छाएं तो रहती है। अभी वो उधर जाके करेंगे क्या, वापस लौट के कहाँ जाते हैं। अब वैकुंठ में तो उनको जाने का अलाउड नहीं है, परमिशन, उधर उधर उनका वीजा और ये सब परमिशन नहीं है। तो आएंगे कहाँ, आएंगे भौतिक जगत में वापस आना होगा। और भौतिक जगत में फिर से वो अलग अलग कार्यों में लग जाएंगे, है ना। तो इसी इससे हमें समझ में आ रहा है। अभी देखिए, लेकिन कृष्णा भगवान सबके साथ, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, जैसे अभी हम भक्तों के साथ आदान प्रदान देख रहे हैं, निर्विशेषवादी जैसी उनकी इच्छा है उसके अनुसार भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। आगे जो सकाम कर्मी है, अलग अलग यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, उनको क्या चाहिए, अलग अलग वरदान चाहिए, ये चाहिए। तो भगवान उनके यज्ञ पुरुष के रूप में उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। जो लोग अभी योगी हैं, उनको योग सिद्धि चाहिए। हाँ, योग सिद्धि है, तो अभी भगवान उनके साथ उस रूप में, हाँ, उस रूप में उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये अलग अलग स्तर पे हो, उसी योगा लैडर, है ना, योग की सीढ़ी के अलग अलग स्तर पे हैं। लेकिन सर्वोच्च सिद्धि क्या है, सर्वोच्च सिद्धि ये है जब भगवान की भक्ति में, कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है भगवान की, कृष्ण में जब जब तक कोई कृष्ण भावना में सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण है। हो सकता है वो योग योग के मार्ग पे लगा हो सकता है वो सकाम कर्म में लगा हो सकता है वो अष्टांग योग में लगा हो, अलग अलग योगा की सीढ़ी में लगा हो। लेकिन सर्वोच्च सिद्धि जब कृष्ण भावना में व्यक्ति लग जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कोट रहे हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर। चाहे व्यक्ति के अंदर कोई भी इच्छा ना हो, या बहुत सारी इच्छा हो, या फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, सिद्धि क्या है, वो पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा में लग जाए। हाँ, और ये धीरे धीरे क्या होगा, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर, और धीरे धीरे वो कृष्ण भावना में कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। तो हाँ, तो ये जो है, ये इतना सुंदर देखिए,
इतना सुंदर शिल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है कि भगवान सबके साथ जो जिस स्तर पे हैं उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अभी किनको किनको योग सिद्धि चाहिए तो ठीक है, भगवान उनके साथ उस रूप में किसी को अलग अलग कर्मकांड कर रहे हैं, उनको अलग अलग चीज प्राप्त करनी है, पुत्र प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, तो ठीक है, कृष्ण उनके साथ उस रूप में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना। तो ये चलिए, अब इससे रिलेटेड है 12 नंबर श्लोक में आते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। ये देखिए, अभी हम सकाम कर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी उससे रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। ये जो अलग अलग भौतिक इच्छाएं उसको पूर्ण करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सकाम कर्मों में। और सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ? और निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देवताओं को भी भगवान ने अलॉट किया है, अपॉइंट किया है। इसीलिए उन तो ऐसे जो लोग हैं जो अलग अलग, जिनको विषय वो अलग अलग चाहिए, हाँ, फल चाहिए, वो देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और उनसे जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य हम पढ़ेंगे। आप में से तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ू? हाँ, यस, पढ़िए पढ़िए। सर्व हरे कृष्ण मंगला। प्रभु, धन्य प्रणाम। हाँ, अभी कौन पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो पढ़िए, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। सर्व मंगला माता जी, अभी आपने हरे हाथ प्रभु। हाँ हरे यस कृष्ण। प्रभु। मैं पढ़ू? हाँ, एक मिनट, अभी कंफ्यूजन नहीं। सर्व मंगला माता जी कोई है? यस प्रभु जी, मैं हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ठीक है प्रभु। इस जगत के देवताओं के विषय में प्रवृत्ति आधारण है और विद्यात का धाम प्रभाव करने वाले अल्पक्ष ज्ञान मनुष्य इस देवताओं के परमेश्वर के विषय विवरण रूप माने बैठते हैं। वास्तव ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश होता। वस्तु ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होता, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानम ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण के एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इसी भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं। नित्यानम जिन्हें विभिन्न मात्रों में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे भी परमेश्वर नारायण मनुष्य का कृष्ण के मूल्य नहीं है हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर पहुंचता है, वह निस्तिक या पखंडी कहलाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर के समस्त नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। विश्व शिव शिव शिवरिच उत्तम। जयंतम तो भी आश्चर्य की बात यह है कि उनके मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं की पूजा नहीं अवतार मान कर करते हैं। हे देवता पद इस संसार के इह शक्ति। देवता यस प्रभु जी। इह देवता पद। यह देवता पद पर संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्णा जैसे भगवान इसी संसार के नहीं है। वे भौतिक दृष्टि से पर रहने वाले हैं। शिव निर्विशेषवादियों के ग्रहणी श्रीपद शंकराचार्य तथा मानते हैं कि नारायण या कृष्णा इसी ओके भौतिक ओके, दृष्टि से यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाइए। देखिए, यहाँ पर ये जो देवताओं की वास्तविक स्थिति जो है, यहाँ तक शिल प्रभुपाद जी ने समझाया कि देवताओं वास्तव में जो बोलते हैं कि देवताओं भगवान के रूप नहीं है।
वही परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं, वो सही नहीं है। और भगवान के रूप, ये देवता ईश्वर के अलग अलग अंश हैं। हाँ, ईश्वर भगवान के अलग अलग अंश, ईश्वर के एक हैं, लेकिन अंश अलग अलग है, अंश अनेक है। इसीलिए ईश्वर कौन है? ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। लेकिन ये जो देवता गण है वो अलग अलग और अंश हैं, और उनको विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां, ये शक्ति कौन? कृष्ण ही दे रहे हैं, है ना, शक्तियां प्राप्त हैं। और ये जीवात्मा है, वो भगवान नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि देवता बन वो जीवात्माएं हैं। तो यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी बड़े से बड़े देवतागण, ब्रह्मा जी जैसे शिव जी, याद है हम लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे, बड़े से बड़े ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता की, वो भी भगवान के बराबरी नहीं है। इसलिए एक नाम अपराध में आता है कि शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान उनके नाम को भगवान नाम के समान समझना, वो भी अपराध है। जो दूसरा नाम हम नाम अपराध हर दिन चर्चा करते हैं, हर दिन हम जो रिसाइट करते हैं मॉर्निंग में, तो ये है। तो इसका मतलब ये समझना है कि यह देवता भी हो सकता है बहुत महान है, बहुत ही बहुत शिव ब्रह्मा आदि बहुत ही लेकिन वो भी फिर नारायण विष्णु कृष्ण जैसे भगवान, उनके तुलना में उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान नारायण या कृष्ण भौतिक जगत से भौतिक सृष्टि से परे हैं। मेरे विशेषवादियों के अग्रगण्य श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल पाना चाहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रभा जी क्या बोल, मूर्ख लोग जो देवताओं की पूजा करने हैं, एक तरह कभी उनको बोलते हैं अल्प बुद्धि वाले। ये 7वें अध्याय में वर्णन आता है। अल्प बुद्धि वाले क्यों देवताओं की पूजा करते हैं? उनको जल्दी फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, जल्दी चाहिए, तत्काल फल चाहिए। उन्हें फल मिलता भी है किंतु, लेकिन अब यहाँ उन्हें फल मिलता भी है किंतु ये नहीं जानती कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण का भजन कर रहे, पूजन कर रहे हैं, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। कृष्ण जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, सभी वृक्ष जो है सभी जगह जल सबको, पूरे वृक्ष को सिंचित हो, हर हर टहनी पे हर पत्ते पे पानी देने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भक्त है वो बुद्धिमान है, वो जान रहे हैं कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा, कृष्ण जो भी मेरी जरूरतें हैं वो कृष्ण पूरी करे, वो है ना। अब मुझे अलग अलग देवी देवताओं का भजन पूजा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देवी देवता को जो वरदान देने की शक्ति भी कृष्ण ही दे रहे हैं। उनको जो शक्ति दे रहे हैं देवी देवताओं को कृष्ण ही दे रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचा क्यों ना मैं डायरेक्ट कृष्ण के पास जाऊं, हाँ, डायरेक्ट कृष्ण के पास क्यों ना मैं उनका शरण लूं। ठीक है, चलिए अब हम आगे के श्लोक में देते हैं 30 नंबर श्लोक। अब देखिए यहाँ प्रभु जी पर एक भगवान, क्वेश्चन है। यस बताइए माता जी। डाउट है प्रभु जी, जैसे हम हाँ। हमेशा कहते हैं हम्म। कि भगवान जी जो है हम्म। शिव ब्रह्मा आदि से हम्म। अलग नहीं है, हम्म। तो फिर अल- उनकी अगर पूजा भी करते तो डायरेक्ट भगवान की ही पूजा होती है। हाँ, देखिए ये सातवें सातवें शिव ब्रह्मा आदि जो है भगवान के अंश है, वो भगवान नहीं है। इस यही तो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो भगवान के स्वरूप, उनको भगवान का स्वरूप नहीं मानना चाहिए। ये सभी देवता, यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा, वो भगवान के अंश है ना। हाँ, बोल सकते हैं कि शिव जी है वो गुणावतार है, लेकिन जो भी ये देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है, जीवात्मा है, और वो भगवान के अंश है, वो भगवान नहीं है। इसीलिए हाँ, उनको भगवान ने क्यों अपॉइंट करके रखा है? प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्टर्स को दे रखा है, उनको एम्पावर किया, उनको शक्ति दिया है कि जो आपको, क्योंकि सब लोग कृष्ण को अप्रोच नहीं करेंगे। जिनकी भौतिक इच्छा है, वो भौतिक इच्छा की जल्दी पूर्ति करना चाहते हैं, वो देवताओं को अप्रोच करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे आज साफ कोई बोलता है कि आपको ये चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको ये नौकरी चाहिए, आप ये इतने बृहस्पतिवार का व्रत, 7 बृहस्पतिवार व्रत करो, या फिर आप शनि शनि की उपासना, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, बड़ा आप ये अलग अलग, आपने ये अलग अलग कर्मकांड ये तो सुना होगा ना, ये सब। तो ये अलग अलग जो है, अलग अलग ये जो है, हाँ, तो अलग अलग जो, क्योंकि इच्छाओं की वो पूर्ति, वो जल्दी कृष्ण के पास जाएंगे तो क्या होगा? कृष्ण तो बहुत चतुर है, कृष्ण बहुत कृष्ण बहुत बुद्धिमान है। कृष्ण सोचते हैं
ये जो है भौतिक इच्छा लेके मेरे पास आया है भक्त, ये कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो इच्छा है वो भक्त के लिए सही है कि नहीं। अगर वो उनके लिए सही होगा तो कृष्ण क्यों नहीं पूर्ति करेंगे। लेकिन जो भौतिक इच्छा, अगर कोई विष मांग रहा है तो उनके माता पिता कोई देंगे क्या। अगर कृष्ण हमारे सबके माता पिता है, अगर जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे वेलफेयर, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो कृष्ण क्यों देंगे। एक श्लोक आता है, ए ए मूर्ख विषय मांगे विषय केनो दीबा स्वचरणामृत दे विषय भुलाइबा। बोलते हैं ये मूर्ख व्यक्ति मुझसे अलग अलग चीज, भौतिक चीजें मांग रहा है, मैं क्यों दूंगा उसको। उससे अच्छा है मैं उसको अपना चरणामृत दूंगा। और चरणामृत पी करके क्या होगा, वो आनंद में आ जाएगा। वो चरणामृत पी करके वो विषय जो मांग रहा है वो भूल जाएगा। तो ये है अंतर भगवान के पास जाने में और देवी देवताओं में। देवी देवता के पास जाने मतलब क्या, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन लिया, ठीक है मैं ये त्योहार कर रहा हूँ, ये व्रत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो देवता क्या है, ठीक है वो दे देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है उसको आप 20 रुपए मिल जाता है किसी से, वो बोलता है चलो बहुत अच्छा है 20 रुपए, दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार के पास जाके छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे मुझे आइसक्रीम दे दो। उस बच्चे को खांसी हुई है, बहुत खांसी हुई है, और जाके दुकान में बोलता है अंकल अंकल मुझे आइसक्रीम दे दो। दुकानदार बोलते पैसे हैं, कितने हैं, हाँ 20 रुपए, हाँ ठीक है ये आइसक्रीम ले लो। है ना? अभी वो अपनी माता पिता के पास जाके बोलेगा कि ये मेरे पास 20 रुपए है, आइसक्रीम ले दो, आइसक्रीम चलो आइसक्रीम लेने के लिए। तो मदर क्या बोलेंगी, अभी खांसी हुई है, अभी आइसक्रीम नहीं खाना है। तो माता पिता को पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है। दुकानदार को पैसे चाहिए, दुकानदार को बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो पैसे दे दो, आप ले लो आइसक्रीम, फिर आपको खांसी हो क्या हो जो है होने हो, मुझे क्या लेना। लेकिन कृष्ण को पता है कि मेरे भक्तों को के लिए क्या सही है। भक्त हो सकता है बहुत कुछ मांग रहे हो, लेकिन जिनके उनके लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए वो सही नहीं होगा तो कृष्ण नहीं देंगे। हाँ, हालांकि वो भक्त बार बार मांग रहा होगा। ये जो है बहुत लोग कृष्ण के पास इसीलिए नहीं जाते हैं, बोलते हैं अगर टाइम लगता है उधर पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, है ना। यहाँ चलो दुर्गा जी के पास चलो, हाँ ना, काली जी के पास चलो, इतना व्रत कर लो, इतना त्योहार कर लो, मिल जाएगा। या फिर इनके पास जो अलग अलग देवी देवता है ना के पास जाओ, ओ भाई एक जाके बकरे की बलि दे दो, ये दे दो वो दे दो। हाँ, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण इसीलिए कृष्ण क्या है, इसलिए 7वें अध्याय में आते हैं, खासकर जो लोग सतोगुणी होते हैं वो विष्णु या कृष्ण को अप्रोच करते हैं। अधिकतर लोग रजोगुण और तमोगुण में उनको भौतिक इच्छाएं होती है, और शिव जी हो, दुर्गा देवी, काली देवी, काली जी, और इन्हीं सब अलग अलग देवी देवताओं का शरण लेते हैं। उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण, मिल गया, ओके चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने कुछ प्रवचन में सुना था कि हाँ भगवान उतना ही देते हैं जितना आपके प्रारब्ध में है, उससे हाँ, ज्यादा वो दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उनको उतना ही अधिकार दिया है। कौन लेकिन देवी भगवान देवता, तो कुछ भी दे सकते, देवी भगवान देवता कुछ, उतना ही दे। यस यस बिल्कुल सही बिल्कुल सही। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान कुछ भी हम्म, दे सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सर्वोपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन देवी देवता जितनी आपने बिल्कुल सही है, जितना उनके प्रारब्ध में है, उतना ही देंगे। और दूसरी बात है, देवी देवता को जो शक्ति देने वाले वो भी कृष्ण ही है, वो भी कृष्ण ही। यस पर्वत सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। पर्वत सिंह प्रभु कुछ पूछना हाँ, चाहते हरे हैं आप। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ यश प्रभु जी, यहाँ पे एक ये लिखा था परफेक्ट में, हाँ ये भूल गया मैंने। हाँ, यहाँ पे ऐसे लिखा था कि वो जो देवी देवता है वो हाँ केवल इस भौतिक सृष्टि के सुखों तथा क्षणिक जो सुख है उसी को प्रदान कर सकते हैं, ऐसा। हाँ, यस यस तो यस यस। वो प्रोजेक्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी क्या होता है कि हम्म हम्म हमारे भी जैसे फैमिली में वगैरह अभी क्या कुल देवी वगैरह ये सब होते हैं, हम्म हम्म, तो हम एकदम बिल्कुल ऐसे ये नहीं कर सकते कि हम नहीं जाएंगे या उनको प्रणाम नहीं करते, तो फिर वो थोड़ा ये देख, कंट्रोवर्सी हो जाता है। हाँ तो हम उन्हें, लोग क्या करते हैं कि जाते तो है लेकिन हम लोग उनको प्रणाम करके उनसे भक्ति और हाँ यही मांगते हैं, भक्ति वैसे। यस तो यस। लेकिन क्या वो देने में सक्षम है, ऐसा है कर। देखिए सिंपल है, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, बहुत। देवी देवताओं और कुल देवी देवता और ये सब के, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल है।
और मान लीजिए आपके कुल इतने समय से पूजा, जब हम वहां जाते हैं आप उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, और हम उनको भगवान के अंश के रूप में देख रहे हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, पूजा पाठ सामग्री वो सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उनको प्रणाम कीजिए। और आप उनको, हम जैसे हम देवी के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा जी काली देवी के मंदिर में या गणपति जी, हम उनको प्रार्थना करते हैं, कृपया आप मुझे कृष्ण की तरफ मेरे मार्ग को अग्रसर कीजिए, कि कृपया आप मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं कृष्ण की तरफ अग्रसर हूँ, हाँ, भक्ति में आगे बढ़ूँ। वो भी कृपा देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी वो देखिए काली जी दुर्गा जी वो भी वैष्णवी है ना, थोड़ी है कि वो वैष्णवी है, परम वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। गणपति जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। गणपति जो है वो नरसिंह देव के चरणों को अपने सर पे धारण करते हैं, तो वो भी सक्षम है। आप जब भक्ति मांगेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे चलो कम से कम एक ये बुद्धिमान तो आया। इतने सारे मूर्ख लोग मेरे पास लिस्ट लेके आ जाते हैं, ये चाहिए, ये दे दो, कम से कम चलो एक कुछ तो बुद्धिमान आ रहे हैं जो भगवान की भक्ति मांग रहे हैं। तो बोलेंगे अच्छा है। और शिव जी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। शिव जी तो परम वैष्णव है। शिव जी तो परम वैष्णव है। वो बोलते हैं कि अच्छा है, वो तो आपको कृष्ण की तरफ रास्ता को और खोल देंगे। इसीलिए अधिकतर लोग आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो शिव जी की पूजा करते थे, और शिव जी को कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं। तब उन और कृष्ण भक्ति में आके तब उनको याद आता है कि मैं एक समय शिव जी की उपासना करता था। देखिए शिव जी कितने मर्सीफुल हैं, कृपालु हैं, पहुंचा देते हैं अपने स्वामी के पास, कृष्ण के पास, है ना। तो बहुत ही परम वैष्णव है ना शिव जी। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला। हाँ, हरे, यस प्रभु जी। हरे यस कृष्णा। प्रभु जी, हरे यहाँ पे ये कृष्णा लिखा है कि प्रभु जी। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। हाँ, देखिए सही है बात। देव जो जो वरदान दे रहे हैं वो भी टेम्पररी है, क्योंकि भौतिक, ये जो मांगने वाला भी भौतिक चीजें मांग रहा है, और वो भौतिक वरदान ही दे रहे हैं। क्षणिक, क्षणिक परमानेंट मतलब क्या, आध्यात्मिक उन्नति, अल्टीमेट आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। जस्ट एक सेकेंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है। हरे हाँ कृष्ण। माता जी वो बात कर रहे कॉल पे 2 मिनट। अच्छा अच्छा। पर्वत हरे सिंह कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस। माता जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न था आपने, किन्होंने प्रभु पूछा था। हाँ, प्रभु जी, यहाँ एक हरे एक मिनट, कृष्णा प्रभु एक जी। मिनट रुकिए। यहाँ पर वो बोल रहे थे कि क्षणिक है। देखिए कोई भी जैसे बोलते हैं, ये देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते, या मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु रेव न संशय। इवन मुक्ति जो बोल रहे हैं, ये देवी देवता अलग भौतिक जगत के अलग अलग वरदान दे सकते हैं। वो अल्टीमेट जो भौतिक जगत से निकलना जो है, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, वो वरदान नहीं दे सकते हैं। वो नारायण ही दे सकते हैं। हाँ, वो भगवान कृष्ण ही, नारायण ही दे सकते हैं ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का, है ना। और भगवान शिव भी देते हैं, लेकिन वो नारायण के कृपा से ही शिव जी देते हैं। शिव जी खुद बोलते हैं, वो नारायण के, भगवान नारायण कृष्ण की कृपा से ही वो शिव जी दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग देवी देवता नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ओके। यस, माता जी कुछ प्रभु बोल जी रहे थे। मतलब वो भक्ति में सहायक बन सकते हैं ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग जो आप देवी देवता कुल देवता, अगर कोई व्यक्ति भक्त जाके बोलते हैं कि मुझे भक्ति दीजिए, भक्ति में मान, लेकिन अलग से हम एक्सक्लूसिवली जाते नहीं उनके पास। अगर रास्ते में चलते हुए कभी गांव चले गए, मिल गए, तो हम उनको आदर देते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं। हमें इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम हर देवी दुर्गा मंदिर जा जा करके हमको भक्ति मांगना चाहिए। वो तो हम हैं ही, हमारे कृष्ण जो है ना, हम उनसे भक्त हैं उनके। हाँ, आप गांव गए हैं, कहीं चले गए हैं, वहां पर दुर्गा जी का मंदिर हो गया, कुल देवी का मंदिर, जब वहां दर्शन करने गए तो प्रार्थना कर दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, खुश हों। ठीक है पर्वत सिंह प्रभु। हाँ, यस प्रभु यस। हाँ, लेकिन अलग से देवी दुर्गा ये सब की उपासना करने की जरूरत नहीं। उपासना करने का जरूरत नहीं। हाँ, जय। यस प्रभु। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो माता अभी। जी का कुछ क्वेश्चन था प्रभु जी, अभी वो हाँ बोल रहे बोलिए थे। बोलिए, क्या क्वेश्चन। प्रभु जी, मैं भी बोलिए। यही बोल रही थी। मैं बचपन से शिव जी की उपासक हूँ और हम्म। दुर्गा माता की भी, और फिर धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आई हूँ। हाँ हाँ और आप जैसा कह रहे हैं कुल देवी की मतलब प्रणाम करना और भक्ति मांगना, यही
कोशिश करते यही करते हैं, हाँ क्योंकि बहुत अच्छे। परिवार के साथ में जाना और भगवान को इग्नोर करना ये अपमान हो जाएगा। हाँ, वो भगवान नहीं है, कुल देवी देवता हैं, वो भगवान नहीं है, लेकिन हाँ हम उनका अपमान भी नहीं करते। आप उनको हाँ उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको सम्मान कर सकते हैं। और उनको बोलिए कि हमें कृष्ण की तरफ आगे बढ़े, या आशीर्वाद दीजिए हम। हाँ ठीक है, हो गया। यस यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 13 नवंबर अब देखिए, अभी यहाँ से चर्चा जो है कि भगवान जो है अलग, अभी अभी तक हमने ये चर्चा किया, भगवान अलग अलग जो वर्णाश्रम की व्यवस्था, वो भी भगवान ने ही बनाया है। अलग अलग लोग जो अलग अलग स्तर पे हैं, अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं उन लोगों को, कैसे सबको धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ाना है, इसके लिए भगवान ने वर्णाश्रम, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था, वो कृष्ण ने ही किया है। 13 नंबर श्लोक में आते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विधीय कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। हाँ? यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ। ध्यान दीजिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये किसने बनाया है? भगवान ने बनाया, मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान ने वो बनाया है, लेकिन भगवान इससे अलग है। हाँ, इससे अव्यय करता हूँ, भगवान उस इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान ये आगे वाले श्लोक में चर्चा आएगी। तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे, जो अभी हरे तक कृष्ण प्रभु जी। मैं जिन्होंने अभी पढ़ूंगी। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? जिन्होंने अभी तक नहीं मैं पढ़ा नहीं है वही। पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। पढ़िए पढ़िए मत। प्रभु जी। तात्पर्य हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। प्रभु जी। वेट वेट, एक प्रकृति सबको के हरे तीनों। हेलो। सबको चांस मिलेगा, एक एक आवाज करके। नहीं आ रहा है वहां से ठीक से। ओके। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ती हूँ। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हम्म, श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं, जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम के बारे में, ये वर्णाश्रम की रचना किन्होंने? ये भगवान ने की है ना? तो ये बेसिकली क्यों है? लोगों को वर्णाश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
ये वर्णाश्रम की व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि लोगों को क्रमिक रूप से कृष्ण भावना में, तो ये विकास में, है ना, जो जिस स्तर पे है ये वर्णाश्रम, खास करके यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए, है ना। नहीं तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था करके ये पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए की गई है, ताकि लोग, और हर व्यक्ति अपने जन्म से, है ना, उनके गुण, कुछ गुण और गुणों को कैरी कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों को, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन। जैसे अभी ब्राह्मण, ये जो अलग अलग हम, हर व्यक्ति कुछ गुण हम लेके आए हुए हैं, है ना, उसके अनुसार कोई ब्राह्मण में हो, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, है ना। तो ये वर्ण, तो उनको उसके अनुसार उनके नियत कर्म है। उन नियत कर्मों को करते करते जब वो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के निर्देश के अनुसार जब उन नियत कर्मों को करते रहे रेगुलरली, तो धीरे धीरे क्या होगा, उन नियत कर्मों को करते करते उनका शुद्धिकरण होगा। हम्म। तो भगवान ने ये व्यवस्था इसलिए की है, ताकि और ये देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी सभी जरूरत है, सभी इंपॉर्टेंट है। इनकी तुलना की जाए तो जैसे एक मनुष्य शरीर में जैसे सर, अ, तो ब्राह्मण को हमारे सर से कंपेयर किया जाता है। बुद्धिमान, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है जो सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, और खासकर ये सतुगुण में होते हैं ब्राह्मण। दे आर कंपेयर टू द हेड, वो सर से उनका तुलना किया गया। आपके शरीर में सर की जरूरत है? बोलेगी एक। अगर सर को हटा दिया तो फिर कुछ रहेगा क्या? फिर तो गिरेंगे। तो सर की बुद्धिमान वो चाहिए, बुद्धि, तो समाज में ब्राह्मण चाहिए, जो समाज को सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं, समाज को सही शास्त्रों के अनुसार उनका दिशा निर्देशन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, ये द्वितीय वर्ग, ये प्रशासक का वर्ग है। क्षत्रिय, उसको तुलना किससे किया गया? हमारे शरीर में हमारे भुजाएं हैं, ये भुजाएं हमारी क्या करती है? रक्षा करती है ना। तो इन भुजाओं से ये क्षत्रिय, ये जो क्षत त्रायते ही क्षत्रिय, मतलब जो समाज के, जो खास करके लोगों को, उनको हानि से रक्षा करते हैं। इसीलिए खास करके जो राजा, हाँ, जो प्रशासक थे, उनका बड़ा कर्तव्य था पूरी प्रजा का देखभाल करना। और ये भी जैसे ब्राह्मण जैसे लीडर होते हैं, वैसे क्षत्रिय भी लीडर हैं। हाँ। आपका कुछ प्रश्न है सुनीता, मतलब? हरे कृष्ण। ठीक है, हम डिस्कशन करें। तो जैसे ब्राह्मण लीडर हैं, क्षत्रिय भी तो ये राजा, और खास करके ये जो क्षत्रिय वर्ग हैं, जो उनका वो देखते थे कि समाज में ब्राह्मणों को सही रिस्पेक्ट मिले, सही, ताकि क्योंकि ब्राह्मण सभी को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शास्त्रों के अनुसार उनको जीवन, इसीलिए क्षत्रिय ब्राह्मणों को बहुत फैसिलिटेट करते थे, उनको बहुत मदद करते थे। और ये सही वास्तव में, जैसे युधिष्ठिर महाराज हो गए, चाहे अलग अलग, है ना, वो देखते थे कि ब्राह्मणों को हेल्प करना है, उनको हेल्प करना है पूरे समाज को सही दिशा निर्देशन में, ताकि पूरी समाज जो है अब धीरे 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 करके आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़े। तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। वैश्य जो हो गए, उसकी तुलना शरीर में पेट, हमारा जो उदर, पेट, जरूरत है? यस, एकदम जरूरत है। हमारा पूरा भोजन पेट में, स्टमक में जाता है, वहां से डाइजेस्ट होके पूरी शक्ति जो है अलग अलग अंगों में पहुंच जाती है, सब जगह पहुंच जाती है। वैश्य क्या करते हैं? किसी कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य, कृषि करेंगे, खेती करें, गाय की रक्षा करें, वाणिज्य व्यवसाय करेंगे। जरूरत है, सबको जरूरत है। आप अगर वो धान और वो अनाज नहीं उपजाएंगे तो पूरे समाज को कैसे मिलेगा? तो ये वैश्य यदि गौ रक्षा या कृषि नहीं करेंगे या व्यवसाय नहीं करेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ पर कुछ धन अनाज उपजता है, दूसरी जगह यहाँ कमी है, वो दूसरी जगह से क्या करेंगे? व्यवसाय करके वो पूरे समाज की जरूरतों को पूरा करेंगे। कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्य, तो ये है, क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और चौथे हो गए शूद्र। शूद्र को क्या? शूद्र को कंपेयर किया गया लेग से। ठीक है, आपके शरीर में मान लीजिए आपका सर है, आपके हाथ है, आपका उदर है, पेट है, अगर पैर ना हो तो चलेगा क्या? आप बोलेंगे कैसे चलेगा? पैर को हटा दो तो हम चलेंगे कैसे? इसका मतलब पैर भी जरूरत है। आपका सर जरूरत है, हमारा भुजा जरूरत है, हमारे उदर पेट जरूरत है, तो हमारे पैर भी तो जरूरत है ना। तो ये जो है, ये जो शूद्र हैं,
वो सभी वर्णों को मदद करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सभी को जो असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो है शूद्र। लेकिन ये सभी समाज में सभी की जरूरत है। ऐसा नहीं बोल सकते ब्राह्मण, ऐसा नहीं बोल सकते ये शूद्र बेकार है, निकाल दो इनको, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतना एक्चुअली देखा जाए ये वर्णाश्रम का इतना दुर्व्यवस्था अभी जो खराब स्थिति है, उसका एक कारण ये है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लीडर थे, वो वो क्या हो गए, वो अपने कर्तव्यों को से भटक गए। वो कर्तव्यों को भटक करके क्या हो गए, ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण रह गए, क्षत्रिय नाम के क्षत्रिय। उनके उनके गुण उसके जैसे नहीं, ब्राह्मण के गुण नहीं, उनको एक श्लोक बोलो, एक श्लोक याद नहीं। उनके जो चरित्र हैं ब्राह्मण जैसे चरित्र नहीं रह गए। हाँ, तो ये जो बाकी है, और वो शूद्रों का निराकार, वो शूद्रों को नीचा दिखाने लगे, शूद्र बेकार है। इसीलिए आजकल बहुत सारी फिलॉसफी जमा हो गई कि सब इक्वल है। अंबेडकर लोग बोलते हैं ना, संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, सब कुछ है ना, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय सब सब बेकार है। वास्तव में देखा जाए ये भगवान ने बनाया है, ये वर्णाश्रम भगवान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और समाज में सभी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कोई ऊंचा है कोई नीचा है, सभी की जरूरत है। हाँ, और ब्राह्मण और सब अपने गुण और कर्म के अनुसार, ब्राह्मण उनके गुण और उनके कर्म वैसे होने चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जरूरत है। जैसे एक शरीर में सभी अंगों की जरूरत है, सब इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इसीलिए ये समझना जरूरी, और सारा को इसका उद्देश्य क्या है, ताकि धीरे धीरे क्रमिक विकास करके वो मनुष्य जीवन का जो पर्पस है उसको समझने के लिए, हाँ उसको समझना है, जो कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये और एक चीज और बात, ये जो 18वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके गुण और कर्म 18 इसी भगवत गीता के 18वें अध्याय में डिटेल में चर्चा होगी। अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो 18.41 में 41 से शुरू होकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके गुण और कर्म चर्चा होगी। चलिए ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, यस हरे बताइए। कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, मैं बार बार है ना 15-20 बार बाहर जा रही हूँ नेट से, फिर से मीटिंग में आ रही हूँ। उधर से कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ से तो सारे, यहाँ नहीं से तो नहीं सब। माता जी, आपका नहीं नेट होता। नेट स्लो है माता जी। अच्छा, 15 बार हो गया, बार बार बाहर जा रही हूँ मैं। यहाँ बाकी सब हाँ भक्त हाँ माता बाकी। जी, वो आपका नेट स्लो है आपका, इसीलिए हो ठीक रहा है, है। ठीक है। ओके ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए हम अब आगे श्लोक में चलते हैं। अब देखिए ये भी भगवान जो है, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति भिन्न बद्ध कर्म भिन्न न स बध्यते। कर्म भी न स बध्यते मतलब क्या, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता भगवान, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध के इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। देखिए, जो भी अलग अलग यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान किसी कर्मों के प्रभाव उससे नहीं पड़ते, भगवान सबसे ऊपर है। चलिए ये तात्पर्य, हालांकि तात्पर्य लंबा है। हम लोग एक जो है एक पैराग्राफ पढ़ करके समझ, कौन अब में से पढ़ना चाहेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ी। हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के लिए, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं नहीं कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता।
वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण, पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्रे वासो सृज्यानाम सकर्मणि प्रधान कारण निभूता यतो वे सृज्य शक्तव। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.34 पुष्टि हुई है कि वैषम्ये गृण्ये न सापेक्षात्वत। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति तथा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कार्य नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए, हाँ, 2 पॉइंट है जो हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानना, सबसे पहले भगवान ने भौतिक जगत के भगवान ने भौतिक जगत के सृष्टा है, उन्होंने बनाया, लेकिन ये भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने सृष्टि कर दिया है और यहाँ पर जीवात्माएं जो है अलग अलग सकाम कर्म कर रहे हैं, और सकाम कर्म के फलों से कौन बंध रहे हैं? जीवात्माएं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, कर रहे हैं, वो तो कुछ वो तो कुछ फल प्रस्तुत करेगा। उसका कारण ये है कि जीवात्मा जो हम भौतिक जगत में आ गए हैं, हम में हम में क्या है? अलग अलग इच्छाएं हैं, भोग करने की इच्छा, और खास करके जो है ना, इंद्र तृप्ति की इच्छा है, और यहाँ पर प्रभुत्व जताने की। इसके लिए भगवान ने ये व्यवस्था कर दिया, लेकिन भगवान इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। भगवान क्या है? अलग है। और यहाँ पर जो इंद्र तृप्ति की इच्छा से और अलग अलग इच्छा से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो उसकी प्रतिक्रिया जीवात्मा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम ही जिम्मेवार हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान उस कर्मों के ना उसके जिम्मेवार नहीं है, वो हम ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रभुत्व जताने की इच्छा इच्छा है, और भगवान ने की व्यवस्था बता दी है, व्यवस्था की है, भौतिक सृष्टि कर दिया उन्होंने, है ना। भगवान तो अभी देखिए, अगर भगवान भौतिक सृष्टि के लिए भगवान परम कारण है, हाँ, प्रकृति निमित्त कारण है। लेकिन एक चीज और, जो दूसरा पॉइंट ये है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। कभी कभी लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अरे भगवान ने देखो मेरे साथ क्या किया, उनको इतना अमीर घर में इतने धनवान बना करके भेजा, और हमें इतना गरीब बना के भेजा, हमको इतने दुखी अवस्था में रहे। भगवान क्या है? भगवान इससे अलग है। जैसे हमारे कर्म है, इस प्रकृति जो नियम, कर्म के नियम है, उसके अनुसार हम अलग अलग जो जो फल है वो हम भोग रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म है। हाँ, कृष्ण जो है, भगवान जो है, इससे डिटैच्ड है। इसे उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है जीवों के लिए, लेकिन ये सारी व्यवस्था जो जब तक हम वो कर्म फलों और उसमें आसक्त रहेंगे, भोग करना चाहेंगे, इंद्र तृप्ति, तब तक हम उस चक्र में। इसीलिए सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण भावनामृत। वही जीवन के कर्तव्यों को जब हम कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं, कृष्ण भावनामृत के साथ करने लगते हैं, तब हमारे पास स्कोप है कि हम धीरे धीरे इस चक्र से, हाँ, इस चक्र से निकलने का प्रयास करें। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर यह बता रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि भगवान दिव्य है। भगवान हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, ना कि किसी को फेवर कर रहे हैं। भगवान समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए, समोहम सभी जीवात्माओं के लिए
सम। और जब कोई भगवान की शरण ले ग्रहण करता है तो भगवान उनको उस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसे हमने चर्चा किया था। भगवान जब भगवान का कोई शरण लेते हैं तो भगवान फिर उसके उनको उस अनुसार से रेसिप्रोकेट करते हैं। बट इन जनरल भगवान सबके साथ समान है, सम्मोहम सर्वभूतेषु। चलिए, तो ये समझना बहुत ही जरूरी था। अब देखिए, यहाँ 15 नंबर श्लोक में हम आते हैं इसके। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर करके ही कर्म किया। कौन सी दिव्य प्रकृति? यही दिव्य प्रकृति जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान दिव्य। हाँ। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ऐसे ही इस कैसे कर्म करना है, जैसे इन्होंने जो भगवान को भगवान को सभी कर्मों के उस दिव्य स्तर पे हैं, उस कृष्ण भावनामृत में उस जो कर्म किया, आप भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैसे ही अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यस प्रभु। पर्वत रूप कन्वर प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु जी। हाँ मैं हाँ, पढ़ूं बताइए। क्या आगे? अच्छा, ओ ठीक है, तात्पर्य पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? मनुष्यों की ये रूप कन्वर प्रभु कौन, ये आप हैं क्या? रूप एक, रूपा कंवर मैं हूँ प्रभु जी। हाँ आप ही पढ़िए 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 पढ़िए। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन में पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो सॉरी और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उससे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे चारों शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, बहुत सुंदर। यहाँ पर यहाँ पर जो मुख्य है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं दो श्रेणी के मनुष्य हैं अभी। पहला श्रेणी, जिनके मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं। हाँ, अलग अलग दूषित विचार जैसे हमारे हृदय में आते रहते हैं, भौतिक है ना, अलग अलग दूषित विचार। इसका मतलब हमारे हृदय शुद्ध नहीं हुआ है ना, शुद्धिकर। तो क्या करना है हमें? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत के भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए धीरे धीरे शुद्धिकरण के लिए हमें शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। और दूसरा है जिनका ऑलरेडी हृदय शुद्ध हो चुका है ना, जिनका जो, तो फिर क्या है, वो फिर भी कृष्ण भावनामृत का पालन करेंगे और भक्ति में और आगे बढ़ेंगे, और आगे, क्योंकि और आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए एक सही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि ये अगर आपको याद होगा, पहले भी चर्चा हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति भी एक अपने कर्तव्यों को सही ढंग से कृष्ण भावना में पालन करते हैं, वो दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ताकि दूसरे उनसे प्रेरणा लेकर के भी वो अपने कर्तव्य को अच्छा से करेंगे, अच्छे से करेंगे कृष्ण भावनामृत में। तो यहाँ पर फोकस किस पर? अपने कर्तव्य, अपने कर्मों
वो नियत कर्मों को करना है, लेकिन करते रहना है। और खास करके कृष्ण भावनामृत, यहाँ पर जो एक चीज अलग, इसको जैसे भक्ति सारंस ठाकुर वो बहुत ही कोई व्यक्ति अलग एकांत में जाके भजन करने का ड्रामा करता है, तो भक्ति सारंस ठाकुर बहुत गुस्से होते थे। दुष्ट माना तुम्हें किसरा वैष्णव, झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए अभी जाके एक को एकांत स्थान में जाके आप भजन करने का दिखावा कर रहे हैं। उससे अच्छा होगा कि आप अपने नियत कर्तव्यों कर्मों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को कीजिए। और कृष्ण भावनामृत इससे इससे अच्छा वो अच्छा है उससे कि आप एक एकांत में, कभी कभी लोग बाबा जी एकांत में जाकर के पूरी दुनिया जानेगी कि मैं कितना बड़ा है ना भजन कर रहा हूँ, मैं कितना, जबकि हालांकि वो स्तर पे नहीं होंगे हरिदास ठाकुर के स्तर पे, है ना। हरिदास ठाकुर तो किसी भी, वो जिस गुफा में रह रहे थे वहां एक सांप भी रहता था। हाँ, वो देख रहे थे सांप को, वो जीवा उधर ही वो भजन कर रहे थे। और हम देखते हैं हरिदास ठाकुर की, हम स्टोरी हमने सुनी है। हरिदास ठाकुर 22 घंटे भगवान का 192 राउंड्स एवरी डे, 22 22 घंटे भगवान का नाम जप करते थे। उनको उनको उनका पतन करने के लिए वे एक वेश्या को भेजा था, एक रामचंद्र, है ना, वो जो जमींदार उसने। लेकिन वो हरिदास ठाकुर भगवान के नाम में इतने लगे हुए थे कि उसने उन्होंने वेश्या को ही परिवर्तित कर दिया, उनको भक्त बना दिया। तो देखिए हम उस हरिदास ठाकुर उन जैसे स्तर पे नहीं है, लेकिन हम एकांत में जाकर वो भक्ति का दिखावा करना, उससे अच्छा है कि अपने कर्तव्य को, नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत कीजिए। कृष्ण भावना वो वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्ह उनके अनुसरण करते हुए कृष्णा भावनामृत में कर्म करे। सब कुछ छोड़ छाड़ करके उधर जंगल में जाने, जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाता हूँ, नहीं। अच्छा है कि आप कृष्ण भावनामृत अपने जीवन के कर्तव्यों को कीजिए, कृष्ण को केंद्र में, कृष्ण को कृष्ण भावनामृत में कृष्ण को केंद्र में। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है 16 से लेकर 24 तक का जो सेक्शन है, ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझ, ये कर्म क्या है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये कर्म क्या है, कर्म विकर्म अकर्म, ये समझने का, ये कैसा कर्म करने से रिएक्शन नहीं आएगा। हाँ, तो अब ये जो डायनेमिक्स, एक कर्म का डायनेमिक्स, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जितना समय है उसमें हम लोग 3 4 श्लोक अगर जितना हो जाएगा तो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो 16 नंबर, किम कर्म किम कर्मेति सॉरी कवयापि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने की में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब बता रहे हैं कि वास्तव में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है ये समझना कि वास्तव में अकर्म, अकर्म मतलब क्या, ऐसा आप कर्म कर रहे हैं जिनका रिएक्शन नहीं होता है। और वो बेसिकली क्या है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य कर्म को करता है तो उसका उसका कुछ अच्छा या बुरा फल नहीं होता है, वो ट्रांसडेंटल, तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अकर्म बोलते हैं। तो वास्तव में हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिसका कुछ परिणाम यानी रिएक्शन ना हो। लेकिन उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या होना होगा, वो कृष्ण भावना में होने चाहिए, कृष्ण भावना में होने चाहिए। चलिए अब हम इसके तात्पर्य को कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से, जिन्होंने जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप में से कोई पढ़ना हरे चाहेंगे। कृष्णा, यस, मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। 16 नंबर। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है।
कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कम कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणतिम, अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत के निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर, बहुत आपने किन्होंने प्रश्न पूछा था, ये कृष्ण भावनामृत में कर्म किया क्या है वो वास्तव में। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले लाइन में उत्तर दे रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखें, सब लोग ध्यान से देखें। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। देखिए एक लाइन में, जो पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्त हैं, हाँ, उनके आदर्श के अनुसार होना चाहिए। तो एक इससे हम ये भी समझें, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उनके जो निर्देश प्रभुपाद पुस्तकों में दिए हैं, उसके बाद हमारे गुरु महाराज हैं, गुरुदेव आचार्य जो हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनके माध्यम से जो जो इंस्ट्रक्शन हमको दे रहे हैं, उसके बाद और भी सीनियर डिवोटी भक्त हैं जो हमको भक्ति में मदद कर रहे हैं। तो जब हम उनके निर्देशों के अनुसार, उनके आदर्शों के अनुसार जब हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, तो वो है ऐसा नहीं, ऐसा कर्म अभी इसके विपरीत कोई अपने से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। ये है सीक्रेट, यानी जो गुरु परंपरा में जो भक्त हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी और अन्य भक्त, जब उनके मार्गदर्शन के अनुसार, उनके नेतृत्व के अनुसार हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, अपने नियत कर्तव्यों को करते हैं कृष्ण भावनाओं को केंद्र में रखते हुए, वो कृष्ण भावनामृत। हाँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय से में मोहग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें सही गाइडेंस, हाँ, सही, और इसलिए बार बार बताया जाता है कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों को हमको नित्य रूप से एवरीडे समय निकाल के प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, तभी ताकि हमें समझ में आएगा प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी क्या वो बताना चाहते हैं। उनके निर्देश कुछ हो सकता है हमें डिफिकल्ट लगे, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो चले कि हम कितना, हम हो सकता है उसको पालन करने में समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हमें उस पढ़ेंगे तो हमें पता तो चलेगा और धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो अब लास्ट में इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान अपने भक्तों पे अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को, यहाँ पर देखिए भगवान तो स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म, हाँ, कर्म क्या है, कर्म क्या है। तो ये केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। इसीलिए ये कृष्ण भावनामृत का ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। ये कृष्ण कौन से, जब कृष्ण भावनामृत धीरे धीरे जब हम कृष्ण भावना में जो कर्म करते हैं,
वही हमको जब हम वही हमको जन्म मृत्यु के चक्कर भवबंधन, नहीं तो जो भी कर्म कर रहे हैं वो बंधन का कारण है। इसीलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम लेंगे, लेकिन अभी हम 2-3 श्लोक आगे लेते हैं। 17 नंबर श्लोक। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। फेमस श्लोक है ये। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, ये समझना। विकर्म मतलब क्या? पापपूर्ण कार्य, है ना, जो कि नहीं करना चाहिए, और वो करने से उस तब वास्तव में कर्म जो भी, अगर वो अकर्म नहीं है तो इसका मतलब वो रिएक्शन देगा। विकर्म मतलब पाप, पापमय कार्य। तात्पर्य, तात्पर्य आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं और वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं मैं? यस। आपने अभी तक नहीं पढ़ा? नहीं प्रभु जी, पढ़िए आज नहीं। पढ़िए। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अरे यस, देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर। कर्म क्या है, हाँ, विकर्म क्या है, ये समझना होगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के अधिकारियों की संगति करनी होगी। मान लीजिए, एक छोटा उदाहरण देके आपको इसको समझाना। कोई व्यक्ति एक नया व्यवसाय करना चाहता है, अपने जीवन में एक नया बिजनेस खोलना चाहता है। क्यों? उसे पैसे की कमी हो तो एक नया बिजनेस खोलने के लिए वो सोच रहा है। वो सोच रहा है कौन सा बिजनेस करने का। वो सोचा है एक नया बिजनेस को, कौन सा बिजनेस। तो उसने सोचा, बहुत आसानी से उसके फ्रेंड एक स्लॉटर हाउस चलाते हैं, तो उन्होंने उनको सुझाव दे दिया कि आप भी एक, क्या है, बहुत आसानी से बकरी वगैरह मिल जाते हैं, उसको उनको मारने का, काटने का और बेच देने का, सबसे आसान है ना। एक छोटा जगह, कॉर्नर में जगह मिल रहा है, आप शुरू कर दो बिजनेस। अभी देखिए, अगर वो शुरू कर दे वो बिजनेस, बोले कि क्या फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, आसान, कल से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि अभी देखिए, इतने पाप कर्म का रिएक्शन किनको मिलेगा? उसी को मिलेगा। तो बेहतर है वो ये व्यवसाय, ये निर्णय लेने के पहले अगर वो भक्तों के संपर्क में है तो जाके भक्तों वो उनसे पूछे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या सही है क्या। ये ये किस तरह अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट वो भक्त लोग बताएंगे कि आपको इतने सारे व्यवसाय हैं, इतने सारे बिजनेस, आप जो कि ये व्यवसाय ही क्यों आप शुरू करना चाहते हैं जिसमें इतने पाप जमा करेंगे आप अपने सर पे। कपड़े का बिजनेस है, इतने मेडिसिन का बिजनेस है, इतने सारे बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। यही बिजनेस आपको क्यों लेना है? हाँ, जिसमें आपको इतना यह विकर्म करना पड़े, जो कि आपके आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा हो। इसीलिए ये जो है, ये कृष्ण भावना के अधिकारियों को से संग में रहना जरूरी है, ताकि हमें, ये तो ये तो बहुत समय, ये तो मैंने ग्रॉस एग्जाम्पल दिया, लेकिन अलग सूक्ष्म ही हो जहां पर हम मोहग्रस्त हो सकते हैं, है ना। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर श्लोक में। कर्मणि अकर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म, हाँ, य सॉरी, कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि च पश्य कर्मणि अकर्मणि य पश्येद अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब ये कैसे संभव है? कर्म में अकर्म,
और अकर्म में कर्म, ये समझाते ये तात्पर्य। यानी कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म कर रहा है वास्तव में वो अकर्म है, और जो अकर्म में अकर्म में कर्म दे, ये कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर्म त्याग दिया है ऐसे जा करके, हाँ, लेकिन वो भी वो कर्म है। हाँ, ये कैसे? तात्पर्य पढ़ में चलेंगे। तात्पर्य अभी तक इन्होंने नहीं पढ़ा, जो तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे। ओके, ठीक है, तो तात्पर्य को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। ध्यान दीजिए, स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। ये अकर्म है। हाँ, फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। हाँ, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उनसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त कर देता है। देखिए, ये कृष्ण भावना में सीक्रेट है। यहाँ कृष्ण, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो कृष्ण भावना में कार्य कर रहे हैं वो कर्म बंधन से मुक्त है, और उनके सारे कार्य कर्म करके भी वो अकर्म कर रहे हैं। दूसरे तरफ के कौन व्यक्ति हैं, जैसे विशेषवादियों का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। वो बोलते हैं कि कर्म मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि कर्म करेंगे तो कर्म में बंधन में लगेंगे। लेकिन और वो बोलते हैं कि कर्म करूंगा तो उसका आत्म साक्षात के मार्ग में बाधक होगा, लेकिन वास्तव में न कर्म करके वो कर्म कर रहे हैं, कर्म है। और यहाँ जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वो क्या है, उस अपनी वास्तविक स्थिति में है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वो अपनी कर्म कृष्ण भावना के कार्यों को कर रहे हैं, इसीलिए उनको सुख भी प्राप्त हो रहा है, दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहे हैं। और साथ ही साथ वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं। हाँ, कर्म बंधन में नहीं फंस रहे हैं। तो ये है, क्योंकि वो अपने, जैसे हाँ श्लोक बने, वो दास से भाव में जो स्वाभाविक स्थिति है, जी हमारी स्वाभाविक भगवान के दास के रूप में उस स्थिति में है। ओके, चलिए 19 नंबर श्लोक, और हम 20 नंबर में श्लोक में आज रुकेंगे, 20 तक रुकेंगे। तो हम 19 और 20 ये दो श्लोक करके, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडिता बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, हाँ अभी देखिए इंपॉर्टेंट है सब लोग ध्यान, कैसा वो प्रयास कैसा करता है, ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति का कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञान समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ये है वास्तव में, है ना। तो तात्पर्य छोटा है, तो मैं पढ़ता हूँ। यदि कोई इच्छुक है पढ़ने के लिए, नहीं, मैं ठीक है, पढ़ूं तो प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है, भगवान की नित्य दासता है। इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि की गई है। ऐसी अग्नि एक हरे बार कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पे कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये कृष्ण भावना व्यक्ति व्यक्ति किस, उसका क्या है, वो अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वाभाविक स्थिति में है। हाँ, वो इंद्र तृप्ति की इच्छा से, इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति से वो कार्य नहीं कर रहा है। अब अपने आप को भगवान का सेवक, भगवान के दास के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति में, जो उनका जो नेचुरल है उसमें, उस चेतना में जो कर्म कर रहा है, तो कर्म फल के वो क्या हो रहा है, हाँ, भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास से
की तुलना अग्नि से की गई है। इस अग्नि में एक बार प्रज्वलित हो जाने पे वो कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। ये है वास्तविक में। ठीक है, चलिए 20 नंबर में आते हैं। उससे सब रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कि इस चेतना में जब वो तो कर्म फल की वो आसक्ति, वो आसक्त नहीं है, और वो सदैव संतुष्ट रहेगा, और वह सकाम कर्म नहीं कर रहा है। हाँ, इस तरह तो तात्पर्य तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे आप में से? यस प्रभु जी, जिन्होंने मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम व्यक्ति कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यस, देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो कर्मों से बंधन, जब वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर कार्य कर रहा है, और खास करके ये कृष्ण, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, तो उसे कोई कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं। और लास्ट में यहाँ पर बता रहे हैं, ये कर्म फलों से अनासक्त, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, जैसे कुछ भी कर नहीं रहा। यह अकर्म है, यह निष्काम कर्म एक लक्षण है। तो इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण भावना से रहित कोई भी कार्य हमारे बंधन का कारण होता है, बंधन स्वरूप है, और विकर्म का ही असली स्वरूप, जैसे बताया। ओके, तो आज हमने ये कर्म अकर्म विकर्म जो है, ये जो थोड़ा चर्चा किया, ये आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे से। वास्तव में ये 24 नंबर श्लोक तक ये कर्म की बारीकियों और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो समय हो गया है, इसलिए आज के लिए हम इधर ही रुकेंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, जो हमने आज चर्चा किया, कि अगर आपका कुछ प्रश्न है तो मैं हरे अभी बस हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, वो भगवान के 6 अवतार कौन से है, उसके बारे में पूछा था। भगवान के 6 अवतार, भगवान के तो 6 अवतार, 6 अवतार नहीं, भगवान के तो अनेकों अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। 6 नहीं, आप हाँ, क्वेश्चन में 6 अवतार पूछा है। और कौन सा क्वेश्चन? 2.55 45 क्वेश्चन 45। ओके, 2 पॉइंट, हाँ, वो सही बोल रहे हैं, माता जी सही बोल रही हैं। वो प्रकार है भगवान हाँ, 6 6। प्रकार, हाँ 6 हाँ प्रकार, यस। हाँ, तो कौन सा उसका बगल में 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 2.4 वो 4.8। 4.8 का है। हाँ, हाँ, तो देख, वेरी गुड, 4.8 में अभी अभी तुरंत देखिए यहाँ पर 6। उसी में दिया हुआ है तात्पर्य में। हाँ, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, यही है। आप नोट डाउन कीजिए, पेज नंबर 170 में अवतार कितने, कई तरह होते हैं। ये इतने तरह के, पूरा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युग अवतार। ठीक है, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश लीला अवतार, मनवंतर, लीलावतार, सत्यावेश अवतार। लीलावतार, लीलावतार आप के बाद में क्या था। आप अपने अपने पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक अभी आपके सामने भगवत गीता है। हाँ हाँ है, पेज फोर नंबर। पॉइंट एट के परपट में दिया है प्रभु जी। 4.8 का परपोर्ट में देखेंगे ना, पेज नंबर 170, 170। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये अवतार अलग अलग। हाँ, यस प्रभु जी, यस। कर्मयोग में 40वां श्लोक 3.40,
कौन सा? उसमें 3.40? हाँ हाँ, उसमें हाँ जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को, सबसे हाँ लास्ट है 155 पेज का हाँ नीचे का, तो हाँ। वो त्रिधातु निर्मित, यानी त्रिधातु क्या है प्रभु जी? ये जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित का शरीर को, का पित्त वायु त्रिधातु। हाँ हाँ, यस यस यस, त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान, बेसिकली ये कफ पित्त वात जो हम बोलते हैं ना, हाँ हाँ, हाँ ये त्रिधातु है, ये सात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि स्वभाव में यदि ये तीर्थ बुद्धि सलिल करिचित जनेशु अभिगेशु सहयोगो खुर, ये त्रिधातु इसी को बोला जाता है, कफ पित्त वायु वात वायु। निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप, बेसिकली ये शरीर, इस शरीर को ही जो है वो आत्मा मान बैठता है, जो देह के विकारों को और स्वजन समझता है, जो मेरे पुत्र है, ये सब है वही जो हमारे जन्मभूमि देश को, भारत, उसी को पूज्य मानते हैं। और जो तीर्थ स्थानों क्यों जाते हैं? केवल जाके वहां स्नान करने के लिए, लेकिन तीर्थ स्थान बेसिकली जाते हैं, क्यों जाना चाहिए? वहां जाके साधु संग करने के लिए, जो महान ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, उनको उनसे कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो ये बताया जाता है, ये ऐसे ही है जैसे, इनको एक तरह से देखा जाए तो गधे और बैल के, यानी कि मूर्ख, एक तरह से मूर्ख है, हाँ? कि जो वास्तविक पर्पज है उसके नहीं करके उसको वो समझ नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं है, तो उनको उनको क्या बोले? सय गोखर, उनको गोखर से तुलना की गई है। ठीक है। प्रभु जी एक और हम्म, क्वेश्चन है, हाँ 4.4 में हाँ परपट के लास्ट नीचे से पांचवी लाइन है, हाँ इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी हाँ। कृष्ण की मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। तो ये दिक्काल क्या है? दिक्काल, एक मिनट, जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते, वे भी कृष्ण के अति महान और सच्चिदानंद दिव्य दिक्काल। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। 4.4 ना, देखिए कभी कभी हिंदी इतनी शुद्ध वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना कि उसको हमको इंग्लिश में देखना होता है। गूगल भी सर्च किया बट समझ नहीं आया। हाँ, देखिए यहाँ पर है, जो जस्ट अतिमान, इस तरह नास्तिक कृष्ण के अतिमान। The atheist who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Sachidananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the dominance of modes of material nature, and above the, इसका मतलब है above the influence of time and space, दिक्काल, भगवान समय और दिशाओं के ऊपर है। दिक्काल यानी कि भगवान समय और ये जो पूरा स्पेस दिशाओं सबके ऊपर है, ये दिक्काल। समझ आया? समझ में? जैसे त्रिगुणातीत, मतलब भगवान सभी गुणों के ऊपर है, हाँ, गुण सभी गुणों के ऊपर है। वैसे ही वैसे और भगवान जैसे सभी गुणों के ऊपर है, हाँ, गुणातीत, वैसे ही भगवान समय, दिक और काल उससे भी ऊपर है। अब आपको समझ में आया दिक्काल का मतलब? थैंक यू सो मच। या सभी दिशाओं और समय से ऊपर है हरे भगवान। हरे आज कृष्ण बाबू जी, ये ये क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि मानव समाज के 4 विभाजनों को मुख्यतः प्रभावित करने वाले गुणों को सूचीबद्ध करें। 4.18 से संबंधित क्वेश्चन है। 4.18। 4.1, हाँ अच्छा 4.18 आज हम लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? हाँ पहुंच गए ना, हमने तो हाँ किया है। अच्छा 4.18, ये सभी अभी हम लोग पढ़े थे। आपके हाँ, प्रश्न है? हाँ मानव समाज के 4 विभाजनों को मुख्यतः प्रभावित करने वाले गुणों को सूचीबद्ध करिए। हम्म 4 विभाजनों को प्रभावित करने वाले गुण, ऐसा हाँ। पूछा है। तो देखिए बेसिकली ये 4 विभाजन कौन कौन से हैं जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय, हाँ। वैश्य, शूद्र। तो इनको प्रभावित करने वाले गुण बेसिकली, गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला एक स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म स्वरूप यद्यपि कृष्ण के लिए कर्म का अर्थ है कृष्ण। ओके, सगुण आत्म में बाधा ना हो, कर्म स्वरूप। गुणों को प्रभावित, कौन से प्रभावित करने वाले गुण हैं? हाँ ओके, यहाँ पर तो ऐसा 4.18। हरे कृष्ण प्रभु, ब्राह्मण हाँ सतोगुणी होते हैं। सॉरी, ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, हाँ क्षत्रिय रजोगुनी होते हैं।
और हाँ पर वो वे 4.18 में वो नहीं है, वो एक्चुअली सब चीजें 4.13 में है, जो प्रभु जी अपन सत्वगुण रजोगुण बोलते हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ 4.13 में दिया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में 4.18 बोला है, तो 18 में क्या दिख नहीं रहा है। हाँ, ये आपको हो सकता है भाई, मतलब हो सकता है उन्होंने मिस्टेक से वन मे बी 13 की जगह 18 लग कर दिया, वो मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा लेकिन अच्छा। हो सकता है, लेकिन ये गुणों का प्रभाव यही है कि जैसे वो माता जी, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, ब्राह्मण जो है खासकर सत्वगुणी होते हैं, क्षत्रिय जो है रजगुणी, और वैश्य जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी का मिश्रण, और जो शूद्र हाँ हैं वो शूद्र जो है वो खासकर विशेषकर तमोगुण में होते हैं, है ना। यस 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 माता जी। तो ये समझ में आया आपको। हाँ प्रभु जी, वो 4.13 हो सकता है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। हाँ, वो बाई मिस्टेक से अब नो वो 13 की जगह 18 दिख रहा होगा, ऐसा हो सकता है हाँ ठीक, ना। हाँ ठीक है। ओके। और